Hello everyone, welcome back to the Prep B. Let's see this another set of 69 series. So before you start watching the solution, I would recommend you to try it, then watch the solution. I hope you guys solved this set. Let's see the solution. So it is given that the following tables gives the value of sales and expenses of two automobile manufacturers A and B from 2000 to 2005. The values of sales and expenses of both companies are each indexed to 100 in the year 2000. Okay. तो ये कह रहा है कि यहाँ दो है हमारे पास टेबल. दिस इज द सेल्स टेबल. यू कैन सी हियर सेल्स सेल्स बात हो रही है, एक्सपेंस टेबल है. एंड देयर आर टू कंपनीज ए एंड बी. तो जो इंडेक्स वैल्यू है जो उनकी वो क्या है, 100 थे. बोथ ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंस दोनों की बात करें फॉर बोथ कंपनीज. तो लेट्स सी. यू कैन सी हियर इट इज 100, इट इज 100, हियर आल्सो 100 एंड 100. So yeah, this is given to us. In the above table, the values of sales and expenses of company A are indexed to corresponding values in the year 2000, and the same is the case with B. Okay, so it is saying the same thing. तो यहाँ पे बात हुई है वही वापस से कह रहा है. For example, if the sale value of A is 100K. Okay, तो ये 100 जो है, डोंट अज्यूम कि डायरेक्ट आपको एक नंबर दे दिया कि 100 ही था. इट इज यहाँ पे कोई वेरिएबल है, कोई फैक्टर है जो हमें पता नहीं है, जो गिवन नहीं है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑल्सो, और वी हैव टू अज्यूम द फैक्टर मे बी. सो फैक्टर यहाँ पे है, दैट इज यू कैन से के. तो अगर यहाँ पे के था तो नेक्स्ट ईयर जो है 120K हो चुका वो. एट सिमिलरली फॉर बी ऑल्सो, हियर ऑल्सो देयर आर समथिंग फैक्टर. दैट से यहाँ पे अगर 100P था तो नेक्स्ट ईयर में 110P हो गया ये. एंड सिमिलरली देयर आर वैल्यूज गोइंग टू इंक्रीज. तो एक फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर दोनों जगह पे. एंड आई एम अज्यूमिंग द सेम फॉर द एक्सपेंसेस ऑल्सो, बिकॉज यहाँ फैक्टर है तो यहाँ भी फैक्टर होना चाहिए. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन दैट नीदर ए नॉर बी मेड लॉस इन एनी ऑफ द ईयर. इंपॉर्टेंट पॉइंट. किसी भी कंपनी ने लॉस नहीं कभी भी किया है. मतलब लेट्स से ए की बात करते हैं. यू कैन सी हियर ए का सेल है यहाँ पे 120, ए के एक्सपेंसेस 130. बट स्टिल 120 जो के होगा, लेट्स से दिस शुड बी 120K. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 130, लेट्स से एम. 130 M से ये बड़ा होगा. ओके, बिकॉज इन्होंने कहा है कि लॉस इनकर नहीं हुआ है. लॉस अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही होगा, या फिर ब्रेक इवन हो सकता है, बट लॉस नहीं हुआ है. अगेन द प्रॉफिट एंड सेल्स. ओके, प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल माइनस एक्सपेंसेस. यस, वी नो. प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. ओके, तो इससे ज़्यादा हमें कुछ गिवन नहीं है. तो आई गेस हमें क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज कुछ भी नहीं है गिवन. एंड फैक्टर की बात जो है, लेट्स सी हम कुछ करते हैं उसमें. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2005 वाज एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका. दे आर सेइंग एटलीस्ट, कम से कम कितना होगा प्रॉफिटेबिलिटी. तो कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी देखना है अगर, तो हम ये देखें कि एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, राइट. अगर हम ये देख लें कि एक्सपेंस सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा. व्हाट आई एम सेइंग टू यू, जस्ट अ सेकंड. व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मुझे पता चल जाए कि इस केस में, लेट्स से इन दिस केस फॉर ए की अगर बात करें, ए की बात ही चल रही है, तो यहाँ पे आप 2003 में देख सकते हो. यहाँ पे सेल्स हुआ है 150 का, एंड एक्सपेंसेस इनकर हुआ है 180 का, राइट. मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ ना कि 150 टाइम ऑफ सेल्स. ओके, और लेट्स से दिस इज फॉर सेल्स, तो मैं सेल्स के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 180 टाइम ऑफ एक्सपेंसेस, राइट. नाउ यू कैन सी वन थिंग. मैंने क्यों लिया ये नंबर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस नंबर ओनली? यू कैन सी द मैक्सिमम डिफरेंस इनके बीच में ही है. यू कैन सी यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 20 का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 30 का. अगेन यहाँ 10 का है, यहाँ पे ब्रेक इवन होगा, इक्वल है. मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यही इसमें ही है. तो देखो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, या मुझे पता चल जाए कि कम से कम एटलीस्ट एटलीस्ट जो इतना तो प्रॉफिट होना ही चाहिए. ठीक है. तो अब देखो ये सेल्स अगर इतना है और एक्सपेंसेस इतना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फैक्टर जो बन रहा है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट 185 अपॉन 150, राइट. दिस शुड बी अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. एंड इफ आई कैंसल इट, व्हाट आई विल गेट दैट इज 15. तो ये हो जाएगा आपका 3 6 8 एंड 3 5 15.
and that is nothing but 1.2 if I'm not wrong. Yes, this is the multiplication factor. तो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.2 तो होगा ही होगा. नाउ सी दिस. अब बात करते हैं किस चीज की बोल रहा हूँ. प्रॉफिटेबिलिटी ए की 2005 में कितनी हुई होंगी. तो अगर 2005 की बात करें हम, तो 2005 में कितना था. 160 जो है सेल्स है, एंड एक्सपेंसेस भी 160 है. ओके, सो बोथ आर द सेम. तो आई वुड सिंपली से माई सेल इज नथिंग बट, इन दिस ईयर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2005 की बात कर रहा हूँ. इस ईयर में जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी होगा, प्रॉफिटेबिलिटी नथिंग बट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज सेल्स, दैट इज मैं बोल सकता हूँ 1.2 टाइम ऑफ 160 माइनस 160. 160 for what, this is expenses, upon 1.2 time of into 160. After solving this, what I will get, I will get something. It okay, it is better to use, that is this value is nothing but 1.2 into 160, that should be 192. 192 minus 160 upon this is 192. So this value is nothing but, that is 32. 32 upon 192, ये कुछ आपका बन रहा है 16 पॉइंट समथिंग. तो 16 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन सी शुड बी माय आंसर. तो यू माइट आस्क कि ये 1.2 क्यों लिया. यार देखो, सिंपल सी बात है, कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहा है, तो जितना ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस होगा, वहां से हमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल जाएगा, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल वर्क फॉर ऑल. एटलीस्ट कम से कम तो इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, इतना डिफरेंस है, तब 1.2 हो रहा है, तो यहाँ तो फिर भी होना ही चाहिए ना, कम से कम तो इतना होना चाहिए. सो दैट्स द रीजनिंग बिहाइंड इट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 16 2/3. दिस माई आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू गॉट इट. अगर आपको नहीं समझा तो फिर से आप एक बार देख लो. आई अज्यूमिंग कि आपको समझ जाए. ये अगर आपने लाइक परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको ये पता चल जाएंगे इजीली. सो क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन नंबर 2 वाज asking to me if the profit earned by company in 2002 was 12 crore. ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, दैट इज 12 करोड़. ओके, लेट मी रेज दिस. 12 करोड़ कब अर्न किया, 2002 ने कंपनी बी ने. ओके, दैट शुड बी प्रॉफिट. प्रॉफिट है, ठीक है. And in how many years from 2001 to 2005 did the sale of company be increased by more than 10%? 2001 से लेकर 2005 तक 10% से इंक्रीज कितनी बार हुआ है कंपनी का सेल्स. अब यार देखो, मैं अगर देखूँ ये 12 करोड़ की बात है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, इज दैट रियली मैटर टू यू. मतलब प्रॉफिट्स में क्या करूँ भाई, मुझे सेल्स पूछा है ना, तो सेल्स पूछा है तो मैं डायरेक्ट सेल्स देख सकता हूँ, राइट. यहाँ पे अगर 100 है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो सेम है ना सबके लिए. ये भी के था, अगर ये भी के था, 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 दिस इज सेम फॉर एवरीवन. अगर ये सबके लिए सेम है, तो मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं यहाँ पे. ये मतलब ये तो भाई घुमाने के लिए मुझे दे दिया ना ये. तो आई डोंट केयर अबाउट दिस, मैं सिंपली यहाँ देखूंगा. तो लेट्स सी, यहाँ से यहाँ पे 10% है, ठीक है, बट इसने पूछा क्या मोर देन 10% बोला, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10% है, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे. यू कैन सी हियर, ये मोर देन 10% हो रहा है. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो मोर देन 10%. हियर इट इज ऑल्सो मोर देन 10%. तो यू कैन सी 1 2 3, यहाँ पे क्योंकि डाउन हो गया है तो हम इसे काउंट करेंगे. तो यहाँ पे 3 साल जो है बैक टू बैक मोर देन 3% मिला है, तो आंसर इज 3. होप यू गॉट इट. मतलब ये रिडंडेंट है, मतलब हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, घुमाने के लिए दे दिया है. कुछ बच्चे ये देख के इसको छोड़ देंगे, यार क्या कह रहा है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. If in the year 2004 the profit earned by company A and B were in the ratio of 5:2. Okay, तो प्रॉफिट दिया है हमें, उसका रेशियो दिया है ए और बी का, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी 1:2. इट इज 1:2 है, ठीक है, यहाँ पे ये 1.2 नहीं है, 1:2 है. देन व्हाट इज फॉर द रेशियो ऑफ देयर सेल्स वैल्यू. सेल्स का रेशियो पूछा है. ओके, लेट अज्यूम अगर मुझे ये मिल जाए A:B, ये प्रॉफिट बोल रहा है. ओके, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ये इज्जत से क्या होगा. मैं कर सकता हूँ इसे प्रॉफिट. प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ए की बात कर लेते हैं, फिर बी की. मैं बोल सकता हूँ ए का प्रॉफिट होगा 5x, बी का प्रॉफिट होगा 12x. ठीक है. सिमिलरली फॉर एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ, फॉर ए द एक्सपेंस वाज वाई ले लेते हैं इसमें, तो वाई एंड दिस शुड बी 2y.
नाउ आई हैव टू फाइंड सेल्स। सेल्स का रेशियो निकालना है। सेल्स का रेशियो क्या होगा? ऑब्वियसली सेल्स क्या होगा? सेल्स इज नथिंग बट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस, राइट? सेल्स का होगा प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस, तो 5x प्लस वाई अपॉन 12x प्लस 2y। डू आई एबल टू सॉल्व इट? नो, सॉल्व नहीं कर पा रहा, मुझे इसके लिए x और y चाहिए। सो द आंसर इज सिंपल हियर, दैट इज CBD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि सॉल्व नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। एक्स वाई नहीं मिलेगा तब तक हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग यू एटलीस्ट, अगेन एटलीस्ट आ जाए तो ध्यान दे दो थोड़ा। In how many of the given year did company B have profitability of more than 10%? Is it not similar question of like the first one? पूछ वही रहा है 10%, बस यहाँ पे नंबर दे दिया हमें। तो एटलीस्ट पूछा है, एटलीस्ट। अगेन सिमिलरली हमें क्या निकालना है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सबसे बड़ा गैप कहाँ पे वो देखो, बी के सेल्स एंड एक्सपेंस में सबसे बड़ा गैप कहाँ पे है? तो यू कैन सी दिस नंबर, ये 140 है, ये 175 है, राइट? इनके बीच में जो गैप है दैट इज समथिंग अराउंड 35 का गैप हो रहा है, राइट? तो 35 गैप यहाँ पे 50 और 185 सिमिलर है अगर यहाँ देखो तो। बट यहाँ पे जो है इसका जो बेस बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बेस छोटा है, इसलिए मैं इसको ही कंसिडर करूंगा, दैट इज 140 टाइम ऑफ एस, दिस शुड बी ग्रेटर देन 175 टाइम ऑफ एक्सपेंसेस, राइट? नाउ द थिंग इज, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज सिंपली यहाँ पे दिख रहा है 1.25 का दिख रहा है, 1.25 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल चुका है मुझे। अब मैं अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूँ सारे नंबर्स में, सेल्स में, टू गेट अ न्यू सेल नंबर, तो अगर मैं इसे 1.25 से कर दूँ तो ये मेरा बन जाएगा 125। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.25, ये मैं सब में करूंगा, बिकॉज ये क्या मिला मुझे? सबसे कम, इतना कम से कम प्रॉफिट तो हुआ ही होगा, दिस इज वॉट आई गॉट, कि कम से कम इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए। नेक्स्ट है 110, 110 इंटू 1.25 अगर मैं करूँ तो दिस शुड बी नथिंग बट 137.5। देखो ऐसे सेट्स आपको कैट में या फिर ओमेट्स में भी दिख सकते हैं, तो अज्यूम इट। अगेन द नेक्स्ट वन 1.25 इंटू 1.25, तो 156.25। तो कैट में अगर सेट आया तो यार कैलकुलेटर यूज कर लेना। अब 140 इंटू 1.25, 140 इंटू 1.25 तो 14 हो जाएगा, तो दैट इज 1 एंड 175 एंड हियर 1.55 into 1.25, so this will nothing but 193.75, and here okay, these are the numbers which I got। तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है बट इट्स ओके, आप समझ लो, ठीक है मैंने क्या किया है। नाउ द थिंग इज, क्या पूछा उसने? 10% से ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हुआ है? ओके, कैन सी हियर एक्सपेंस 100 है, एंड यहाँ से अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ से माइनस कर लूँ तो 10% यहाँ पे मिल रहा है, यस। इन दिस केस 120 एंड दिस इज नथिंग बट ओके, सो यहाँ पे 137.5 एंड एक्सपेंसेस वाज 120, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना बन रहा है? तो 137.5 है, 120 अगर माइनस कर दूँ मैं यहाँ से तो ये बन जाएगा आपका 17.5। तो ये 10% से ज़्यादा बन रहा है, यस 10% से ज़्यादा बन रहा है, दिस इज ऑल्सो काउंटेड। इन दिस केस ये कितना बन रहा है? दैट इज 16.25, 16.25 अगेन 10% ज़्यादा बन रहा है ये तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ भी नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पे। इन दिस केस दिस इज नॉट अ 10%, यू कैन सी। अगर मैं 193 की बात करूँ तो कम से कम 19.375 या 10% है, इतना तो ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं ऐड हुआ है। ठीक है, अगर माइनस करो तो इतना नहीं निकल रहा, तो दिस शुड बी नॉट माई आंसर, यहाँ पे ये भी नहीं है। तो द आंसर इज 1 2 3, ऑप्शन बी इज द आंसर। व्हाट आई डिड हियर, जिसे नहीं समझा फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने सिंपली सेल्स में से एक्सपेंस माइनस कर दिया, एंड फिर मैंने क्या किया? प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट यू नो कैसे निकालना है? प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 25 आउट ऑफ 125, राइट? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे देख देख के मैंने अज्यूम किया कि कितना परसेंट है इसमें ऐड है, 10 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली दैट शुड बी माई आंसर। तो ये करना था आपको। एंड
यू नो आई गेस ये तो समझ में आ गया क्या क्या मैंने यहाँ पे कैसे निकाला. आई सिंपली फाउंड डिफरेंस. ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है. वहां से फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला. वाई मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस निकाला. छोटा नंबर पूछा है एटलीस्ट, कम से कम छोटा नंबर पूछा तो डिफरेंस मैंने क्या किया, सबसे बड़ा लिया. डिफरेंस बड़ा लेने के बाद मुझे छोटा नंबर मुझे मिल गया, ये फैक्टर है, सबसे छोटा फैक्टर ये है. इस फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कम से कम तो प्रॉफिटेबिलिटी इसमें भी आ जा रही है. दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप यू गॉट दिस सेट. थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपने इस काइंड ऑफ सेट सॉल्व नहीं किए होंगे इस तरह के, तो यू माइट फाइंड इट लिटिल बिट चैलेंजिंग. और कुछ लोग ने तो छोड़ भी दिया होगा. बट ट्रस्ट मी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, जैसे कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 ये तो सॉल्व करने वाला था. ठीक है, आई नो कि ये वाला आप ना कर पाओ, ये वाला ना कर पाओ, बट क्वेश्चन 3 2 भी करने वाला सॉल्व. तो ये दो क्वेश्चन तो आपसे बनने चाहिए, बिकॉज 10% तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे. तो ये दो क्वेश्चन डुएबल थे. तो आपको कम से कम यहाँ पे दो क्वेश्चन टारगेट करके चलना चाहिए था in this set. I hope you got the solution. See you in the next set. All the best. Jai Siya Ram.